नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वी की हम एमएनपी स्मार्ट करंट एप्लीकेशन से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक पोर्ट का मैसेज भेजना रहेगा जो कि 1900 पर भेजा जाता है। कस्टमर के मोबाइल से हमको भेजना है पोर्ट स्पेस मोबाइल नंबर लिख के। जब हम भेज देंगे हमारे मोबाइल में अगर रिचार्ज होगा तो हमको एक यूपीसी कोड आएगा। ये यूपीसी कोड की ज़रूरत हमको लगेगी स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में। हमारे पास ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप है, इसको हमने यहाँ पर खोला है। यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे एक्टिवेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये विंडो खुल जाएगी। अगर आप DKYC कर रहे हो तो DKYC करना है। अभी हम आपको EKYC के माध्यम से सिखाएंगे MNP कैसे करना है। तो हम EKYC पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमको MNP पे क्लिक करना है। हम अभी MNP कर रहे हैं तो हम MNP पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमको सबसे पहले FRC सिलेक्ट करना है। हमको जो भी FRC डालनी है हम उस FRC को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हम नंबर पोर्ट कर रहे हैं उस नंबर को यहाँ पर मैनुअली भरेंगे यहाँ पर। देन इसके बाद हम सिम कार्ड को स्कैन करेंगे। एक ब्लैंक सिम कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये सिम कार्ड को हमने यहाँ पर स्कैन किया। यहाँ पर सिम कार्ड का नंबर आ गया, ऑटोमेटिक फिल हो गया। कभी आपका QR कोड यहाँ पर किसी भी तरीके से घिसा हुआ है या नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से 899 वाले नंबर भी हाथ से फिल कर सकते हो मैनुअली। इसके बाद आपको यूपीसी कोड डालना है। जो यूपीसी कोड इस तरीके से मोबाइल में आया हुआ है जैसे JY लिखा है, तो यहाँ पर हम डालेंगे पूरा यूपीसी कोड। इसको डालने के बाद यूपीसी जनरेशन डेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो डेट यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई है आज की डेट। अगर हमने आज यूपीसी कोड निकाला तो हम आज की डेट डालेंगे। अगर कल निकला है तो हमको कल की डेट डालना है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्सपायरी डेट यहाँ पर 1 जनवरी आ रही है। हमको ऐसे इसमें भी मैच करना है, इसमें 2 जनवरी आ रही है, यानी कि हमने गलत यूपीसी जनरेशन डेट सिलेक्ट करा है। हम इसको आज की डेट डाल के सेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जनवरी आ रहा है। हमने EKYC पे क्लिक कर रखा है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर हमको कस्टमर का एक अल्टरनेट नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगा। पोर्ट वाला नंबर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नंबर नहीं है तो आप email ID भी डाल सकते हो, उस पर भी OTP चला जाएगा। तो जैसे ही आप डिटेल फिल करोगे यहाँ पर ग्रीन का राइट निशान आ जाएगा। यदि आपके पास कस्टमर के पास अल्टरनेट नंबर नहीं हो, जैसे वो नया सिम कार्ड लेना है उसके पास पहले से नंबर नहीं हो, तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे आप स्किप करोगे तो यहाँ पर जो है आपको अल्टरनेट नंबर पर ना तो OTP जाएगा ना ही उसको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ EKYC प्रोसेस में ही आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। DKYC में आपको डालना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमको यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर रिटेलर को, जहाँ पर भी पोस्ट की बात आए यानी कि वहाँ पर रिटेलर की बात हो रही है, हम यहाँ पर पोस्ट पे आगे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मोबाइल का OTG चालू करना पड़ेगा जो कि सेटिंग में चालू होता है, कुछ मोबाइल में डायरेक्ट भी होते हैं। यहाँ OTG चालू करेंगे। तो इसके बाद हमको OTG चालू करने के बाद डिवाइस का जो है यहाँ पर प्लग लगाना है। डिवाइस होना चाहिए आपके पास मोर्फो, मंत्रा या फिर सेक्यूजन, कोई सी भी मशीन इसमें काम कर जाएगी। वैलिड होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए पहले से। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, OTG चालू कर दिया। हम स्कैन फिंगर पे हमने क्लिक करा। यहाँ पर क्लिक टू इनिशिएट लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पर हमारी डिवाइस मैच नहीं करी, तो हम इसको OTG को एक बार वापस बंद करके चालू करेंगे। अब यहाँ पर योर डिवाइस रेडी फॉर यूज़ ऐसा लिख कर आना चाहिए, तभी ये डिवाइस वर्क करेगी। यहाँ पर हमने बायोमेट्रिक लगा दिया। जैसे बायोमेट्रिक सही तरीके से लगती है, लाइट बंद हो जाती है, रेड कलर की लाइट। और यहाँ पर अगर ये मैच हो जाएगा बायोमेट्रिक के डेटा से UIDAI द्वारा, आगे बढ़ जाएगी प्रोसेस। अगर फिंगर आपकी नहीं लगती तो कंपनी 3 बार तक आपको टाइम देगी। 3 बार में अगर फिंगर प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होगी तो एप्लीकेशन से बाहर आपको पूरा कर देगी वो। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक मैच हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आ गए हैं, नेक्स्ट पेज पे डिक्लेरेशन बाय कस्टमर। यहाँ पर हम कस्टमर की फिंगर का डेटा लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको पहले आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर नहीं याद है या कई आधार कार्ड में आपने देखा होगा आगे XX टाइप से लिखा हुआ आता है, तो आप नीचे वर्चुअल नंबर भी डाल सकते हो जो कि 16 डिजिट का होता है, लेकिन डालना आपको इनमें से कोई एक है। तो अभी हम आधार नंबर डालते हैं। यहाँ पर हमने आधार कार्ड डाल दिया। अगर आपको आधार नंबर देखना है तो यहाँ से इसको जो आइज़ बनी हुई है इसको आप ओपन करके देख सकते हो कि आपने कोई नंबर गलत तो नहीं डाला है। फिर आप इसको स्कैन फिंगर करोगे, वापस इनिशिएट करोगे और क्लिक टू कैप्चर। यहाँ पर अब आपको कस्टमर का फिंगर लगाना है। कस्टमर का फिंगर जैसे ही मैच हो जाएगा ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। कस्टमर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको कस्टमर का वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोलेगा।
फ़ोटो के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इस तरीके से फ़ोटो नहीं कैच करेगा, जैसे कि ये वाइट में है, लेकिन इसका फ़ोटो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसके दोनों कान नहीं दिख रहे हैं। तो कंपनी की कंडीशन के हिसाब से दोनों कान भी दिखना चाहिए। यहाँ पर भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये फ़ोटो भी नहीं कैप्चर करेगा क्योंकि इसमें भी पूरी तरीके से दोनों कान नहीं दिख रहे हैं। इस टाइप से फ़ोटो चल जाएगा, लेकिन पीछे पूरा जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पर्सनल डिटेल आपको देखिए कि पर्सनल डिटेल आपको फिर देखने के बाद आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑलरेडी फिल करा हुआ मिलेगा। अगर ये कस्टमर बाहर का है, एग्जांपल यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह अगर यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट का नाम होता, उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी दूसरे स्टेट का, तो यहाँ पर जो है अल्टरनेट नंबर डालना पड़ता। यहाँ पर अल्टरनेट नंबर भी डालना पड़ता है, लोकल एड्रेस भी बनना पड़ता है जहाँ पर कस्टमर निवास कर रहा है। तो अभी ये कस्टमर जो है आउट स्टेशन कस्टमर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोकल एड्रेस पे टिक करेंगे तो ये ऊपर वाला एड्रेस ही डायरेक्ट कॉपी कर लेगा। यदि वो कस्टमर आधार कार्ड वाले एड्रेस पे अभी नहीं रहता हो तो यहाँ पर हम मैनुअली भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जिस एड्रेस पे वो रह रहा हो। तो हम अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कस्टमर के पास पहले से कितने कनेक्शन हैं। तो हम यहाँ पर उससे पूछ सकते हैं, अगर वो बोल रहा है एक नंबर है उसके पास पहले से ही, वो किस कंपनी का है, तो उससे पूछ के हम यहाँ पर डाल देंगे। कस्टमर के पास पहले से एक सिम चल रही है जो कि एयरटेल कंपनी की, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है, नीचे एयरटेल कंपनी सिलेक्ट करी है, उसका काउंट वापस से 1 डाला है। अगर हम यहाँ से 2 लिखेंगे तो या तो हमको 2 एयरटेल की कंपनी डालना पड़ेगी, या फिर अगर हम 1 लिखेंगे तो नीचे एक और बॉक्स खुल जाएगा, तो वहाँ पर पूछेगा दूसरा नंबर कौन सी कंपनी का है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल फिल करना है। इसके बाद हमको जो है यहाँ पे क्लिक करना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालेंगे, पैसा हमारे पास से अभी नहीं कटेगा। जैसे 299 FRC जो सिलेक्ट करी है वो पैसा तुरंत नहीं कटेगा। जिस दिन कस्टमर की सिम पोर्ट हो जाएगी उस दिन 59059 करेंगे। हालांकि ये eKYC डिवाइस से नंबर को हम अभी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो MNP eKYC होगी इसमें डायरेक्ट ऑटोमेटिक 3 दिन बाद 59059 अपने आप हो जाएगा, तो पैसा अपने आप 299 रुपये कट जाएगा। और जो भी बेनिफिट्स कंपनी के द्वारा आपको बताए गए हैं वो हाथों हाथ आपको इसमें OTF के रूप में वापस आ जाएगा। यदि DKYC से कराए तो जब तक कस्टमर DKYC से 59059 पर कॉल लगा के अपना आधार नंबर नहीं कंफर्म कराएगा, जब तक उसका जो है यहाँ पर पैसा नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर अभी पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिया, अब हम पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगी प्रोसेस। यहाँ पर हमको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको अगर हम ओके कर देंगे तो इसके बाद हम कोई भी डिटेल्स में एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी हमने ओके कर दिया है। अब वापस से यहाँ पर पोस्ट का डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, यानी कि फिर से हमको दुकानदार का यहाँ पर बायोमेट्रिक कैप्चर करके आगे बढ़ाना है प्रोसेस को। तो हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर रिटेलर का बायोमेट्रिक हमने कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाद अगर ये पूरी तरीके से मैच हो जाता है डेटा UID द्वारा, तो हम आगे कस्टमर का फिंगर मैच करेंगे। अब हम आगे के प्रोसेस में पहुँच गए। अब यहाँ पर हम वापस से डिक्लेरेशन करेंगे कस्टमर का। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कस्टमर का डिक्लेरेशन मांग रहा है। अब हम यहाँ पर कस्टमर की फिंगर यहाँ पर एक बार और लगाएंगे। कस्टमर की फिंगर हमने लगा ली है। अब यहाँ पर कैफ जो है रिजेक्ट हो गया है। ये रिजेक्ट इसलिए हो गया है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं तो यहाँ पर सक्सेसफुल आपको उसका कोई कैफ नंबर मिल जाता और आपकी प्रोसेस ओके हो जाती। जब आप इस पूरी प्रोसेस को सही समय पे सही तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर लास्ट में मैसेज आएगा। जो इससे पहले वाली आप कुछ सेकंड पहले जो आपको वीडियो में दिखाया गया था वहाँ पर एक एरर आ रहा था, वो इसलिए आया था क्योंकि वो हमने उसमें प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगा दिया था। उसका एक टाइम लिमिट होता है कि हमको 2 या 3 मिनट के अंदर इस प्रोसेस को पूरी करना है, इसलिए वहाँ पर ऐसा एरर आ रहा था। अभी हमने इसको सही समय पर पूरा कर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से थैंक यू मैसेज आता है। और जब ये आप प्रोसेस कर लोगे तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एप्लीकेशन जब आप स्मार्ट कैनेट को खोलोगे, आपको यहाँ पर उस न्यू एक्टिवेशन पे जैसे ही आप टच करोगे जो न्यू एक्टिवेशन लिखा है, तो आप बाहर आ जाओगे होम पेज। यहाँ आपको होम पेज पे ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा बिजनेस परफॉर्मेंस वापस से दूसरे नंबर पे, और इसको जैसे ही आप टच करोगे आपको लिखा आएगा माई एक्टिवेशन। तो आपको इसमें क्लिक करना है माई एक्टिवेशन पर। यहाँ पर माई एक्टिवेशन में आपको ये ऐसा उसका नंबर का रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कितने बजे आपने किस समय पे किया था। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है, जब भी आप MNP करो तो यहाँ पर EV एक्सेप्टेड आना चाहिए। 2 से 3 मिनट में दिखने लग जाता है। अगर EV एक्सेप्टेड नहीं आएगा तो यहाँ पर रीज़न लिखा आएगा क्यों नहीं आ रहा है। यदि आपने UPC कोड गलत डाला होगा तो आपको एक मौका मिलेगा यहाँ से UPC कोड वापस सही डालने का। इसमें 3 बार आपको फिल करने के टाइम दिया जाता है, और अगर आपका EV एक्सेप्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आपको एक FRC अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपने पासवर्ड डाला हुआ है और FRC पे कर दिया है, इसलिए यहाँ पर FRC अमाउंट लिख कर आ रहा है। अगर वो पासवर्ड आपका सही होता है या फिर उसमें बैलेंस रहता है उस समय पर, जिस समय पर कस्टमर का नंबर का 59059 होगा, तो
तो आपकी जो लापू स्मार्ट कनेक्ट जो VT है उसमें अगर आपका बैलेंस रहेगा इतने रुपए का अमाउंट का 299 रुपये का, तो ये पैसा कट जाएगा और नीचे सक्सेस लिखा आएगा। यदि आपने किसी कारणवश गलत पासवर्ड आपने डाल दिया गलती से, तो यहाँ पर ये FRC फेल्ड हो जाएगी, तब आपको मैनुअल करना पड़ेगी। तो 2 कंडीशन में FRC फेल्ड होगी, या तो आपका पासवर्ड गलत डाला होगा या फिर पासवर्ड गलत होने के साथ साथ आपके इसमें बैलेंस नहीं हो या बैलेंस नहीं हो। तो इस 2 रीज़न के कारण यहाँ पर FRC फेल्ड होती है, तब आपको मैनुअल डालना पड़ता है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक FRC हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।